दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 5 जनवरी 2023 का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का फर्स्ट वीकली एक्सपायरी, मंथ का भी फर्स्ट है और साल का भी फर्स्ट एक्सपायरी है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा साल के फर्स्ट एक्सपायरी में क्या ही बवाल कर दिया बैंक निफ्टी ने, और वही हाल यहाँ पे निफ्टी का भी देखने को मिला है। अभी मैं तुमको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, सबसे पहले उसको देख लो, फिर बाकी के लेवल्स की बात करता हूँ। मैंने तुम्हें मॉर्निंग में एक तो ऐसे कॉल का ट्रेड दिया था जो कि 170 से 250 तक गया था, लेकिन उसको छोड़ दो, काफ़ी फास्ट मूव हो गया था वो। 43,000 का पुट बाय करने के लिए मैंने बोला था 100 रुपीज़ पे। टाइमिंग यहाँ पे जाके देख सकते हो। अब ये 100 रुपीज़ से मूव करके वन वे यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कहाँ पे है, ये है। यहाँ पे ये 100 रुपीज़ से मूव करके वन वे इसने 700 रुपीज़ का हाई लगाया है, ठीक है, वन वे। लेकिन अब तुम ऐसा सोचोगे कि भाई एक ट्रेड है, ट्रेंडिंग डे है, चल गया तो चल गया, बार बार वही ट्रेड के स्क्रीनशॉट भेजोगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। इसी ट्रेड में दोबारा मैंने एंट्री दिलाई तुम्हें 10:30 के आसपास। 43,000 का पी 215 रुपये पे वापस बोला मैंने बाय करने के लिए। और जो मेरा फाइनल टारगेट मैंने यहाँ पे दिया था उसको भी एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पर मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया था फर्स्ट ट्रेड में ही बैंक निफ्टी 42,660 तक का। और उसके बाद जब दोबारा एंट्री कराई थी मैंने पी में, तब मैंने तुम्हें टारगेट दिया था सबसे पहले तो 42,700 का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है 42,700 का, और यहाँ पे सेकंड टाइम मैंने टारगेट दिया था 42,500 का। उसके बाद मैंने कोई टारगेट वारगेट नहीं दिया। अब तुम कहोगे चलो ट्रेंडिंग डे था, ट्रेंडिंग डे था, भाई सब ट्रेंडिंग डे में तो कोई भी पैसा बना सकता है। चलो मैं तुम्हें एक और ट्रेड ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले ए कहाँ गया, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक। बीच में मार्केट का टाइम ऐसा आया था लगभग 10:11 के आसपास कि कॉल में बहुत फास्ट मूवमेंट हुई थी। मैंने तुम्हें ओटीएम 43,000 का कॉल 60 रुपीज़ पे बोला था बाय करने के लिए, और बोला था शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। 60 से वन वे ये मूव करके 110 का इसने हाई लगाया, तो 2x जैकपॉट इस फॉलिंग मार्केट में मैंने कॉल बाइंग में भी तुम्हें दिलाया। तो ये होती है असली ट्रेडिंग, ये होता है असली लेवल, ठीक है। ये कोई हवा हवाई इंडिकेटर वाले लेवल्स नहीं है मेरे, कि मैंने कोई इंडिकेटर पढ़ लिया 4 दिन और बन गई स्ट्रैटेजी और उन्हीं के दम पे चल रहा है दुनिया। नहीं, मैं चलता हूँ सिर्फ और सिर्फ एफआईआईस के लेवल्स के दम पे। और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मैं ऑप्शन चेन फॉलो करता हूँ, तो नहीं, मैं ऑप्शन चेन नहीं फॉलो करता। ऑप्शन चेन अगर आप फॉलो करके इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मत करिए, आपका पैसा और आपकी ज़िंदगी दोनों बर्बाद हो जाएगी। ऑप्शन चेन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स के, इंपॉर्टेंट लेवल्स की। देखो सारे जितने भी लेवल्स मैंने तुम्हें बताए थे कल की एनालिसिस वीडियो में, सारे लेवल से परफेक्ट रिवर्सल लिया है, और उन लेवल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद हैवी फॉलिंग दिखाया है। बैंक निफ्टी ने भी दिखाया है, और निफ्टी में जाओगे तो निफ्टी ने भी दिखाया। देखो निफ्टी ने परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया 120, ये कल का ही लेवल है। 120 के पास से परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया और 18,000 तक आया, फिर 18,020 को ब्रेक किया, फिर 930 तक आया। 930 तक का मैंने तुम्हें अपडेट दिया था, ठीक। यहाँ पे तुम्हारे को अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब देखो कल की अगर बात करूँ तो वैसे काफ़ी बड़ा मूव हो चुका है, लेकिन अब एफआईआई किस मूड में है ये तो किसी को नहीं पता चल सकता। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो 42,250 एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर 42,000 को भी ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी। 42,580 एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसको वापस से ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो वापस से ये अपना 43,000 की ओर पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अगर 42,580 को ब्रेक करेगा तो कोशिश ज़रूर करेगा 42,900 तक जाने की, और वहाँ से रिटर्न होने के चांसेस होंगे। फिर अगर 42,250 को ब्रेक करेगा तो ये 100% भाई देखो 42,000 तक तो जाएगा, 41,950 तक जाएगा, लेकिन चांसेस आर कि फिर काफ़ी बड़ा मतलब गिरावट देखने को मिल सकता है इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में
जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल दिए थे सबको बाकायदा रिस्पेक्ट किया। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हल्का सा हाई गया, यहाँ पे रिवर्सिंग लिया और फिर फॉल किया। इन्हीं लेवल्स पे मैंने तुम्हें बोला था। अब ये तो कल के लेवल्स थे, ये आज के लेवल्स से देखो। यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर अब रेजिस्टेंस बनाएगा वो बनाएगा 18,020। हमारे लिए 17,930 एक सपोर्ट जोन था, लेकिन यहाँ पे जो कि एफआईआईज ने अपना काफ़ी बड़ा पैसा लगाया हुआ है मुझे लगता है बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग में। तो निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन में गड़बड़ी करी है, ठीक है। 900 तक गया है और उसके बाद होल्ड कर रहा है वहीं पे 930 950 के पास में ही। तो इतना मान के चलो कि निफ्टी के लिए पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,020 का, और बाकी ये जो है 18,130 ये तो है ही। सपोर्ट अगर निफ्टी का लोगे तो 17,870 एक सपोर्ट रहेगा और 17,770 एक सपोर्ट रहेगा। अगर इन दो लेवल्स को निफ्टी ब्रेक करेगा 17,870 को और 17,770 को, तो फिर निफ्टी आसानी से इजीली 17,450 तक का टारगेट अचीव कर लेगा अगर निफ्टी ब्रेक करेगा इस लेवल को। तो ये निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और बैंक निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक। कल मैंने आप लोगों को जो बोला था मार्केट ने वैसा ही किया, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी लेवल्स होते हैं वो लेवल्स रिस्पेक्टेबल तभी रहेंगे जब मार्केट उसके बीच में ओपन होगा। अगर मार्केट मान लो इस रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारे लिए मान लो सपोर्ट है, मार्केट ओपन हो गया इसके नीचे, तो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक। ऐसे चलती है चीज़ें, और बाकी यही है अपडेट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस टेलीग्राम ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो जाके यहाँ पे जुड़ सकते हो। कोई क्या कहते हैं टिप विप मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ लर्निंग के लिए ये चैनल बनी हुई है। तो गैम्बलिंग करने के लिए टिप टिप के लिए मत ज्वाइन करना। चलो ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट आज बनाया होगा, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए, और जय हिंद जय भारत।